यूपीपीसीएस मेंस 2022 का क्वेश्चन है 200 वर्ड्स में, गुप्त काल को प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। ये इंट्रोडक्शन हो गया। मौर्यों के पतन के 500 वर्षों की लंबी अवधि के पश्चात गुप्त काल के दौरान भारत की राजनीतिक एकीकरण हुआ। गुप्त साम्राज्य की अवधि 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक थी। इसने कला, विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में व्यापक योगदान दिया, जिसमें भारतीय समाज के विकास में सहायता की। ये हमारा गुप्त साम्राज्य का जो है मैप में हो गया, कहाँ तक गुप्त साम्राज्य डायनेस्टी थी, गुप्ता डायनेस्टी। फिर बात करते हैं कि गुप्तों का योगदान, विज्ञान, कला, साहित्य को बढ़ावा मिला तथा अभूतपूर्व प्रगति हुई। कला और साहित्य में आर्यभट्ट इस युग के प्रसिद्ध गणितज्ञों और वैज्ञानिकों में से एक थे। शून्य प्रणाली और दशांश प्रणाली की भी विवेचना की। इस युग की कलात्मक उत्कृष्टता का प्रमाण अजंता, एलोरा की गुफाओं की चित्रकला व मूर्तिकला में मिलती है। शिक्षा और दर्शन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में हुई, जो दुनिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय माना जाता है। आर्थिक समृद्धि, व्यापार, अब कोई भी जो डायनेस्टी है अगर वो आर्थिक रूप से अच्छी है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी मानी जाती है। तो व्यापार और अर्थव्यवस्था में समृद्धि देखी गई, जिससे साम्राज्य को मजबूती मिली, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा मिला। दिल्ली के मेहरौली में स्थित लौह स्तंभ इस काल की अद्भुत रचना है। आप और भी जो भी स्थापत्य कला से रिलेटेड आर्किटेक्चर या जो भी हो तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार मगध, जो गुप्त साम्राज्य की शक्ति का केंद्र था, धनाढ्य लोगों से भरा था। मगध के बाद जो मगध के बाद गुप्त साम्राज्य था, जो शक्ति का केंद्र था, धनाढ्य लोगों से भरा था। ये मैं मिस्टेक सही कर लूँगी। भारतीय समाज के व्यापक विकास में भूमिका इतिहास में स्वर्णिम युग की संज्ञा दी जाती है।